आगे बढ़ के पल्लू को छू जाओ, जो पल्लू को छू जाते। आज ये तेरे दामन को पकड़ ले और ऐसे कस के पकड़ ले ये बेटियां कि मैं यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके टेस्टिमनी नहीं छोड़ूंगी, मैं डरूंगी नहीं, मैं भयभीत नहीं होंगी, क्योंकि तूने कहा मरियम भयभीत मत हो, आनंद और जय तेरी है, क्योंकि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। आनंद और जय इन बेटियों की हो परमेश्वर, तेरी दासी की हो परमेश्वर, रिसीव करे इनकी जय। हम देखूं प्रभु, मैं तेरा दास हूं, आनंद इनका देखूं मैं परमेश्वर। जो पल्लू को छू जाते वो बन जाते हैं खास, जो विश्वास करते हैं वो बने यीशु के दास। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं करूंगा विश्वास। खुदावन ऐसी बेटियों को भेज जो सेवकाई में यूज होता है। इधर दे मेरे परमेश्वर, और बेटे यहाँ भेज परमेश्वर कि हम इस सेवा आगे बढ़ा सके तेरे अनुग्रह से, तेरी दिव्य सामर्थ्य से हमें सेवकाई और आगे बढ़ा सके परमेश्वर। मैं अकेला काफी नहीं हूँ, मेरी पत्नी अकेली काफी नहीं है, बहुत सी प्रभु एक घर को खड़े करने के लिए जैसे कई चीजों की जरूरत पड़ती है, उसमें ईंट की, सीमेंट की, बदरपुर की, पानी की, लोहे की जरूरत पड़ती है, बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, तब एक घर खड़ा होता है। एक मिनिस्ट्री में भी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है परमेश्वर। बहुत से बेटे बेटियों की जरूरत है मेरे परमेश्वर, जो टैलेंटेड है, जिनमें खूबियां हैं, लेकिन वो खूबियां शैतान यूज कर रहा होगी। ऐसे बेटों को, सिर्फ बेटियों को जो वर्शिप कर सकती है, जो गा सकती है, जो बजा सकती है, जो प्रभु टेस्टिमनियां दे सकती है अच्छी तरीके से, जो लिख सकती है परमेश्वर, जो कैमरे पर जो बेटे बेटियां, ऐसे लोग परमेश्वर दे, जो प्रेयर कर सकती है तेरे दास के साथ, उपवास रख सकती है, नाइट प्रेयर कर सकती है, जो परमेश्वर तेरे दास के साथ, जो बो सकती है, जो जॉब कर रही है, कर रहे हैं, बो सकते हैं, ऐसे लोग भेज परमेश्वर। अब ये समय है, तूने अपने दास को एक दुगना मौका दिया बीते दिनों। 2 अक्टूबर मेरी मदर के जन्म के दिन तूने मैंने एक और लेवल बढ़ाया। खुदावन 2 अक्टूबर को तेरे दास अपोस्टल अंकुर नरवा जी का जन्मदिन आता है, तूने मुझे एक और अभिषेक दिया, तुझे चुना हुआ दिन था वो 2 अक्टूबर। मैं भूल नहीं सकता परमेश्वर 2 अक्टूबर को मेरे खुदावन। इसीलिए मेरे प्रभु मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर से, बेटे बेटियां यीशु मसीह नासरी के नाम में आ रहे हैं, सेवा करने वाली आत्माएं आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह दी नाजरत के नाम में मैं देख रहा हूँ बेटियों को आता हुआ। उन बेटों को सारे बंधनों को तोड़ते हुए, सारी रुकावटों को तोड़ते हुए खुदावन में आता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे खुदावन ऐसे बेटे बेटियां आ रहे हैं जो केवल और केवल तेरे लिए यूज होंगे, जो अंधकार को लज्जित करेंगे अपनी सेवकाई से, तेरे दास के संग सेवा करके उस अंधकार को लज्जित करेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा आत्मा हमें गाइड कर रहा है। आज वर्ड जो बीज तूने, इस वर्ड को हम और भी सुनना चाहते हैं, और भी बेटियों की जो बातें बाइबल में हम उन्हें सुनना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ऐसी तेरी बेटियों को सुनने में, उनके मन में वो बातें जड़ पकड़े कि हम बेकार नहीं है, हम यूज होने वाली बेटियां। ये दुआ के साथ हर तरह से तेरे दास का सेवकाई में साथ दे पड़ते, ये बोझ नहीं पर तेरे दास के बोझ को हल्का करने वाला यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर, इनके मुंह से तेरी सेवा के लिए कभी ना लिखने पड़े, ये बढ़ चढ़ कर सेवा करें, ये भाई सेवा में आगे बढ़े, ये नए लोगों के लिए आदर्श बने पड़े, कैसे एक अगुवे के अधीन होकर, कैसे पवित्र आत्मा के अधीन होकर, कैसे आत्मिक अगुवे की बातों को, आज्ञाओं को मानते हुए सेवा करें। खुदावंद दया करते तेरा थैंक्स करते हैं। प्रेयर में चलेंगे। जो मित्र जो हो
वो तेरा आत्मा हो परमेश्वर। आज आपने देखा होगा जब जवान बेटे हो रहे हैं, बेटियां जवान हो रही हैं, तो गलत तरह के दोस्त बनने की वजह से, गलत संगति की वजह से वो गलत लाइन में चले जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? कौन आपके बेटों का, आपकी बेटियों का, आपके बच्चों का, आपके पति का मीत फ्रेंड कौन होना चाहिए? बोले परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे बच्चों का फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा परिवार गलत ना चले। मेरे पति का क्लोज फ्रेंड तेरा पवित्र आत्मा होना चाहिए। अभी हम गा रहे थे कि तू ही मेरा गीत है, तू ही है संगीत, तू ही मेरा मीत है और तू ही मेरी जीत। मीत मतलब होता है मित्र, मित्र मतलब इंग्लिश में फ्रेंड। बोले परमेश्वर कि कोई बॉय और गर्ल मेरे बच्चों के फ्रेंड ना हो। अगर एक मित्र होना चाहिए तो वो होना चाहिए तेरा आत्मा, क्योंकि संसार के मित्र संसार की चीजों में गलत गाइड करेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा आपके बेटों का मित्र बन गया, आपकी बेटियों का फ्रेंड बन गया, आपके पति का फ्रेंड बन गया, आपकी पत्नी का फ्रेंड बन गया, आपका फ्रेंड बन गया। अगर आपका भी अभी तक होली स्पिरिट फ्रेंड नहीं है तो बोले परमेश्वर मेरा क्लोज फ्रेंड, मेरा सच्चा दोस्त मेरा आत्मा होना चाहिए। मेरा क्लोज फ्रेंड, अगर मैं कह सकूं मेरा क्लोज फ्रेंड होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा मेरा सच्चा दोस्त है। वो कभी हमें मिसगाइड नहीं करेगा। मुझे पता है परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे मिसगाइड नहीं होने देगा, गलत ट्रैक पे चलने नहीं देगा, गलत अगुवाई में चलने नहीं देगा, गलत रिलेशन बनाने नहीं देगा, गलत फ्रेंडशिप करने नहीं देगा। इसलिए तेरा आत्मा मेरा मित्र होना चाहिए। बोले 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 आप 20 साल के, 30 साल के, 80 के, 50 के, डजंट मैटर, बोले मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड, मेरे परिवार का क्लोज फ्रेंड अगर कोई होना चाहिए तो परमेश्वर तेरा आत्मा होना चाहिए। पवित्र आत्मा मेरा फ्रेंड होना चाहिए। मेरे बच्चे का फ्रेंड पवित्र आत्मा होना चाहिए। आपको बता रहा हूं, जब पवित्र आत्मा आपके बच्चों का फ्रेंड बन जाएगा, वो उन्हें व्यभिचार की बातों से बताएगा, उन्हें निकालेगा, उन्हें बताएगा कि गलत है। प्रेयर करें, दुआ करें। एक अच्छी माँ, एक अच्छा बाप, एक अच्छी बहन होने के नाते, एक अच्छी बहन होने के नाते अपनी बहनों के लिए कहें कि मेरी बहन का अगर कोई सच्चा फ्रेंड होना चाहिए तो होली स्पिरिट होना चाहिए। बोले परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी सिस्टर का, जो इस समय गलत ट्रैक पे चल रही है, गंदगी में जा रही है, होली स्पिरिट तेरा आत्मा उसका फ्रेंड हो। बोले बोले रियल में बता रहा हूं, लोगों को पता नहीं है। यीशु ने कहा मैं अब से तुम्हें अपना दोस्त कहूंगा, मित्र कहूंगा। यानी प्रभु क्या कहना चाह रहा है? मैं तुम्हें क्लोज, तुम्हारा क्लोज बनना चाहता हूं, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मेरे से सब कुछ खुल के बताओ, सब कुछ। धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ आज की सभा के लिए, पवित्र उपस्थिति यहाँ है, दूत यहाँ है। धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। सुंदर सॉन्ग के लिए, गीत के लिए, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने गाया, तेरे पवित्र जनों को, तेरे दास को तेरे लहू में छुपा देता हूँ। धन्यवाद करता है कि तो एक समय ये दिया आज का दिन के लिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। भोजता आपने सुना था अधिकार। मैं आपको बता रहा था कि जब मैं आया तो मैं प्रभु से कहने लगा, परमेश्वर मैंने प्रभु मुझे आइडिया नहीं आ रहा, मैं क्या वचन बताऊं, मैं क्या प्रचार करूं। ऐसा नहीं है, बाइबल में पूरी परमेश्वर, बाइबल पूरा परमेश्वर का वचन है, हम कुछ भी बता सकते हैं। पर मेरी हमेशा एक दुआ रहती है कि परमेश्वर मुझे तो बता, मुझे तो बता, तेरा आत्मा मुझे बताए कि मुझे क्या समझाना चाहिए, मुझे क्या सिखाना चाहिए। पूरा दिन हो गया, नहीं हुआ, रात हो गई, रात को भी मैंने बोला मैं क्या करूं, तैयारी कुछ समझ नहीं आया। मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में भी मैंने जब तैयार हो रहा था तो